So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, भैया एक वीडियो जैक दिल्ली कट ऑफ एनालिसिस पे बना दो 2024 की। तो लीजिए आपके साथ हम ये वीडियो ले आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखो कट ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हम पिछले राउंड 1 और राउंड 2 और पिछले साल की कट ऑफ को एनालाइज करके आगे के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर पाए। देखो 100% तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस हम थोड़ा गेस कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज करके थोड़े अपने एस्टिमेशंस लगा सकते हैं। तो बस यही चीज़ आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, बट बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर्स को उठा के आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ भैया सही बता रहे हैं। बाकी देखो कुछ भी 100% श्योर नहीं होता, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ट्रेंड तो कभी भी बदल सकते हैं, एकदम से कट ऑफ इंक्रीज हो जाना, एकदम से कम हो जाना, कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चलती आ रही हैं चीज़ें, उन पे बात करेंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगेंगे। क्या पता वो 80% सच हो जाए। तो चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं। देखिए लाइक मैंने कट ऑफ को एनालाइज करा पिछले साल की, तो मुझे ये देखने को मिला कि लगभग तो सब कुछ बैलेंस आउट है। पिछले साल की CSE IT की कट ऑफ्स क्या थी, हाई जा रही थी। मतलब पिछले साल अगर 7,000 थी कंप्यूटर साइंस की, तो इस साल 9,000 गई है। IT की अगर 13,000 थी, इस साल 16,000 गई है। बट अगर हम थोड़ा पीछे आते हैं, हम बायोटेक पे आते हैं, तो बायोटेक की जहाँ पे पिछले साल 64,000 गई थी, इस बार वो 60,000 तक ही गई है। तो जो आगे वाली ब्रांचेस थी वो तो कहीं ना कहीं पीछे हुई है, बट जो पीछे वाली ब्रांचेस थी उनकी कट ऑफ बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो मतलब पिछले साल और इस साल को अगर मिला के देखा जाए तो चीज़ें अभी राउंड 2 तक ना बैलेंस्ड चल रही है। अगर वहाँ से बढ़ रही है तो दूसरी साइड से वो चीज़ कम हो रही है, तो चीज़ें आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। समझ रहे हो? तो ये तो चलो छोड़ो, ये तो हर कोई आपको बता ही रहा है। मेन चीज़ पे आते हैं कि आने वाले राउंड्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक पिछले साल जैसे ही ट्रेंड को एक्सपेक्ट करें या इस बार कुछ हटके हो सकता है, उस पर हम फोकस करें। देखो पिछले साल क्या हुआ था, राउंड 2 हुआ था हमारा। राउंड 2 में फिर हमने देखा कि यार हमारी री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई, री चॉइस फिलिंग ओपन हो गई। री रजिस्ट्रेशन अगर ओपन होगी तो और नए कैंडिडेट्स आ जाएंगे, नए कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। बट इस साल क्या हुआ है, आपका राउंड 2 के बाद जो री रजिस्ट्रेशन खुलती थी वो वाला ऑप्शन इन्होंने क्लोज कर दिया है। जिनको रजिस्टर करना था ना जैक दिल्ली में, वो पहले ही रजिस्टर कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो राउंड 1 से पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं वही स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड रहेंगे और स्पॉट राउंड्स में भी वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा वो तो पहले ही गेम से आउट। बट पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल बहुत सारे नए कैंडिडेट्स ऐड ऑन हुए थे, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ था। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा कट ऑफ में, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। बट हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस बार मुझे लगता है कि कट ऑफ लो जाने वाली है। मतलब लो रैंक पे भी इस बार आपको एडमिशन मिल सकता है। देखो फिर से वही चीज़ है कि यार कट ऑफ फिर से रिपीट हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्या पता इस बार इंक्रीज हो जाए। बट मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ कि 80% चांस है कि लो रैंक पे भी आपको एडमिशन मिलेगा, 10% चांस है कि वही सेम कट ऑफ रिपीट हो जाए, और 10% ये चांस है कि कट ऑफ हाई चली जाए। बट ऐसा होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। फ्रेश कैंडिडेट्स को तो क्योंकि आ नहीं सकते, जो हैं वही हैं, उन्हीं के बीच ये पूरी गेम चलने वाली है लास्ट राउंड तक। फिर बाकी विड्रॉल का देखो ऑप्शन आता है, 19 जुलाई तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर तब बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप विड्रॉ कर देते हैं ना, विड्रॉ क्योंकि 4th राउंड और 5th राउंड के बीच में है, विड्रॉ करने के बाद 5th राउंड में आपको फिर से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है कट ऑफ में। उसकी भी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट हाँ, आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, क्योंकि वो साफ मेंशन कर देते हैं 19 जुलाई तक जो रिफंड नहीं निकालेगा उनका फिर पैसा वापस उन्हें नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए इसलिए आपको अगर रिफंड चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर देना 19 जुलाई से पहले, ठीक है।
बाकी देखो कट ऑफ एनालिसिस तो हर कोई वो आपको बताएगा रैंक के बेसिस पे, वो तो चलो नॉर्मल सी चीज़ है। बट ये फैक्टर्स थे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात करनी थी, वो मैंने कर ली है। बाकी और कुछ अपडेट आता है और कोई नई चीज़ आती है, देखो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग दोबारा खुल रही है, तो आप जाके चॉइस फिलिंग अपनी दोबारा कर सकते हैं। NSUT के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रेशर्स ग्रुप मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाके ज्वाइन कर लो। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो वो लोग ज्वाइन कर ले, और जिनको मिल सकता है वो लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे NSUT रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा ओवरऑल पूरी काउंसलिंग, बीटेक काउंसलिंग का ग्रुप बना है, आप उसे ज्वाइन कर लो अगर आप कोई और कॉलेज से हैं। वहाँ पे भी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं इन डेप्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।